हेलो एवरीवन, दिस इज आरजी। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग एंड अपने पिछले लेक्चर में हम लोग हाइब्रिडाइजेशन डन कर चुके हैं। आज बहुत ही छोटा एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग सा पार्ट है, दैट इज कंपैरिजन ऑफ बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एंगल। यानी कि आपको दो तीन अलग अलग कंपाउंड दिए हुए हैं, आपको उसके अंदर बॉन्ड लेंथ को कंपेयर करना है या फिर उनके बॉन्ड एंगल्स को कंपेयर करना है। फाइन, तो स्टार्ट करते हैं। द वेरी फर्स्ट इज कंपैरिजन ऑफ बॉन्ड लेंथ। अच्छा, कंपैरिजन स्टार्ट करने से पहले क्या आपको ये क्लियर है कि बॉन्ड लेंथ होता क्या है? तो लेट मी टेल यू, बॉन्ड लेंथ इज एक्चुअली में, सपोज दो एटम्स हैं तो उनके बीच का ये जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बन रहा है दैट इज नोन एज बॉन्ड लेंथ। दो एटम्स के बीच का जो बॉन्ड बना हुआ है, जो रिश्ता बना हुआ है, उसकी कितनी लेंथ है, यानी कि देयर इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इज नोन एज देयर बॉन्ड लेंथ। फाइन, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं यार जो बॉन्ड लेंथ को कंपेयर करा रहे हैं। सो द वेरी फर्स्ट फैक्टर इज मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड। देखो बड़ी सिंपल सी बात है, बॉन्ड लेंथ जो है वो बॉन्ड ऑर्डर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बॉन्ड ऑर्डर जो होता है वो मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड को ही कहते हैं। बॉन्ड ऑर्डर मतलब कितने बॉन्ड है, ठीक है ना। इन अ वेरी सिंपल एग्जांपल, कार्बन कार्बन सिंगल लेंथ इज ग्रेटर देन कार्बन कार्बन डबल लेंथ इज ग्रेटर देन कार्बन कार्बन ट्रिपल लेंथ। फाइन, यहां पे जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 1 है, यहां पे बॉन्ड ऑर्डर क्या है 2 है, एंड यहां पे बॉन्ड ऑर्डर 3 है। जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा है उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम आएगी। ये मैंने बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बनाया। इसको मैं बड़े इंटरेस्टिंग वे से याद कराता था, बहुत ही इंटरेस्टिंग वे से याद हो जाएगा। सपोज आपने किसी को एक हाथ से पकड़ा, दैट इज कार्बन कार्बन सिंगल लेंथ। आपने किसी को एक हाथ से पकड़ा तो आपके बीच में जो दूरी है दैट इज सिंगल बॉन्ड लेंथ, ठीक है ना। अब आपने उसे दोनों हाथों से पकड़ा, आप इमेजिन करके देखो, ठीक है ना, ज्यादा फील नहीं लेनी, वैसे इमेजिन करके देखो आपने उसको दोनों हाथों से पकड़ा और वो आपके रिलेटिवली ज्यादा क्लोज आ गया होगा या आ गई होगी, ठीक है ना। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है वो रिलेटिवली और क्लोज आ गए होंगे, ठीक है ना। अब दोनों हाथों की बजाय आपका कोई तीसरा हाथ, देखो हाथ तो आपके हैं नहीं, ठीक है ना। जानवरों के 2 हाथ नहीं होते, आपके 3 हाथ नहीं होते। आप ये काम कर सकते हो, आप अपनी लात को एक हाथ मान लीजिए, ठीक है ना, और आप टांग में से टांग मिला लीजिए। तो अल्टीमेटली आपको नहीं लगता अगर हाथ से हाथ पकड़ना, हाथ से हाथ पकड़ना है, टांग से टांग पकड़नी है, तो वो आपके ज्यादा क्लोज आ जाएगा या ज्यादा क्लोज आ जाएगी। तो अल्टीमेटली कार्बन जब दूसरे कार्बन को ट्रिपल बॉन्ड से पकड़ेगा तो रिलेटिवली वो और क्लोजर आ जाएगा। तो बड़ी ही सिंपल सी बात है कि ये बहुत ज्यादा क्लोजर आ जाएगा, ये इतना क्लोज नहीं आएगा, ये इतना क्लोज बिल्कुल भी नहीं है। तो रिलेटिवली कौन सी लेंथ सबसे बड़ी है? सबसे बड़ी है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड लेंथ। देन कार्बन कार्बन डबल थोड़ा सा और क्लोज आ गए, ट्रिपल थोड़ा सा और क्लोज आ गए, कोई दिक्कत? दैट इज मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड। जैसे जैसे बॉन्ड बढ़ता जाएगा बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता जाएगा, बॉन्ड बढ़ते जाएंगे मतलब बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता जाएगा लेंथ, दूरियां कम होती जाएंगी। इज दैट थिंग क्लियर? फाइन, इसमें आप और भी एग्जांपल ले सकते हो, जैसे ये तो देखो बेसिकली क्या आ गया, इथेन, इथीन और इथाइन एज एन एग्जांपल आ गया। यहां पे आप ये भी ले सकते थे कि फ्लोरीन फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड लेंथ, ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड लेंथ से ज्यादा है, वो नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड लेंथ से ज्यादा है। सपोज आपको यार कंपैरिजन आ गया F2N2 एंड O2 के बीच में, तो ये बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बन गया। क्यों? बिकॉज बड़ा सिंपल सा फंडा है, दो फ्लोरीन्स के बीच में सिंगल बॉन्ड है, दो ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, दो नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। तो जैसे जैसे उनके बीच में बॉन्ड बढ़ते जाएंगे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता जाएगा।
बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी, बिकॉज एक हाथ से पकड़ा के, दो से पकड़ा के, तीन से पकड़ लिया तो दूरियां कम होती जाएंगी भाई, समझ गए ना। फाइन, फील नहीं लेनी। हम चलते हैं अपने सेकंड पॉइंट पे, दैट इज मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड। दूसरे पॉइंट पे चलते हैं जो कि है बेसिकली साइज ऑफ द एटम। सेकेंड चीज है साइज ऑफ द एटम, एंड इसको हम ज्यादातर देखते हैं ग्रुप में, अलोंग द ग्रुप हम इस चीज को ज्यादा देखते हैं। आपको पता है ना, किसी भी चीज को इस साइड देखना लेफ्ट से राइट, ये होता है अलोंग द पीरियड, एंड ऊपर से नीचे देखना ये होता है ग्रुप। जब भी यार आपको कोई ऐसे मॉलिक्यूल दिए हुए जो एक ग्रुप के हैं, तब आप ज्यादातर कोशिश करते हो कि साइज ऑफ द एटम से आप उन चीजों को कंपेयर कर लो, ठीक है ना। फाइन, तो साइज ऑफ द एटम से कैसे कंपेयर करेंगे, बड़ी सिंपल सी फैक्ट है, बॉन्ड लेंथ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ द एटम। फाइन, इसमें मैं हमेशा यार एक बात बोलता हूं, देखो दो पतले बंदे खड़े हैं, ठीक है ना, हंसना मना है, ठीक है ना, इस एग्जांपल पे तो पतले बंदे खड़े हैं ना, दिख रहे हैं ना। फाइन, एंड दो मोटे बंदे खड़े हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग क्या हो रहा है? दो मोटे बंदों का पेट बाहर कर दिया मैंने, ये अंगूठे पेट लगा रखे हैं मैंने, तो दो पतले बंदे तो यार दिखेंगे ऐसे एक दूसरे के सामने खड़े हुए, और दो मोटे बंदों का क्या है कि पेट एक दूसरे के साथ मिलेगा बंदे खुद तो नहीं मिलेंगे, इजंट इट। तो जब दो मोटे बंदे खड़े हैं तो उनका इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ज्यादा नहीं हो गया एक दूसरे से, बिकॉज उनके तो पहले पेट मिल रहे हैं, तो उनका जो न्यूक्लियर डिस्टेंस है, अगर बीच में सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस निकालें तो वो ज्यादा हो गया है, ठीक है ना। जबकि पतले बंदों का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस इतना ज्यादा नहीं हुआ है। किसी को अगर ये नहीं, वैसे तो ये बहुत फनीएस्ट थिंग है अगर आप इमेजिन कर पा रहे हो तो, नहीं तो बड़ी सिंपल सी बात है यार, मैं इमेजिन करा सकता हूँ। यहाँ पे देखिए, फ्लोरीन फ्लोरीन बॉन्ड लेंथ, क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड लेंथ, ब्रोमीन ब्रोमीन बॉन्ड लेंथ। देखो दो फ्लोरीन के एटम्स हैं, दो क्लोरीन के एटम्स हैं, एंड दो ब्रोमीन के एटम्स। कैन यू इमेजिन दिस? जैसे जैसे साइज बड़ा होता जाएगा, जैसे जैसे साइज बड़ा होता जाएगा, ये बॉन्ड लेंथ का इस तरीके से आ गया रिलेशन। ऐसे सामने लिख लिया करो ये किस चीज का रिलेशन है, तो ज्यादा क्लियर रहता है, कंफ्यूजन नहीं होती। बड़ी सिंपल सी बात है, एटम ही बड़ा होगा तो उनके बीच का इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस भी ज्यादा होगा। दो पतले बंदे खड़े हैं भाई, इनके बीच का इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस क्या है, इस हाथ का सेंटर इस हाथ का सेंटर, ठीक है ना। एंड दो मोटे बंदे खड़े हैं, इनके तो पहले पेट मिलेंगे, इसका इस हाथ का सेंटर इस हाथ का सेंटर मिलाएंगे तो रिलेटिवली दूर हो गए। फाइन, बिकॉज जैसे जैसे एटम बड़ा होता रहता है तो उनका इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस भी बढ़ता रहता है। क्लियर? अच्छा, एक और तरह के एग्जांपल में भी इसे लगाया जा सकता है। सपोज आपको दिया होता HF, HCl एंड HBr। अनदर एग्जांपल है, ये एक एग्जांपल नंबर 1 है, एग्जांपल नंबर 2 हम कर रहे हैं। देखो यहाँ पे भी बड़ी सिंपल सी बात है, हाइड्रोजन फिक्स है, फ्लोरीन इतना बड़ा ले लिया, सपोज हाइड्रोजन फिक्स है, क्लोरीन इतना बड़ा ले लिया है, एंड हाइड्रोजन फिक्स है, ब्रोमीन काफी ज्यादा बड़ा ले लिया, तो यहां पे जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है ये किसका ज्यादा आएगा? डेफिनेटली इसी केस में ज्यादा आएगा। कैन यू इमेजिन दिस? फाइन, बिकॉज फ्लोरीन से बड़ा है क्लोरीन, क्लोरीन से बड़ा है ब्रोमीन, हाइड्रोजन ऐसे ही बड़ा है। पर आप एक बात समझिए, मैंने बोला था इसे अलोंग द ग्रुप देखेंगे। देखो फ्लोरीन यानी कि F2, क्लोरीन यानी कि Cl2, ब्रोमीन यानी कि Br2, एक ही ग्रुप के मेंबर हैं, ऊपर से नीचे जाते हुए मिल रहे हैं। यहाँ पे भी फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, कोई दिक्कत? तो ज्यादातर ग्रुप में यार ये चीज लग जाती है, बिकॉज बड़ा सिंपल सा फंडा है, जब आप ग्रुप पे ऊपर से नीचे जाते हो, तो हम थर्ड चैप्टर पढ़ चुके हैं, ऊपर से नीचे जाते हुए क्या होता है, शेल इंक्रीज करते हैं, शेल का बढ़ने के कारण साइज बढ़ता है, साइज बढ़ेगा तो उनका बीच का जो इंटरन्यूक्लियर लेंथ है वो भी बढ़ेगा, तो अल्टीमेटली बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज करेगा। तो ये चीज याद रखनी है, बॉन्ड लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ द एटम। हम बढ़ते हैं अपने तीसरे पॉइंट पे, दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी।
थर्ड पॉइंट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। ये ज्यादातर देखा जाता है अलोंग द पीरियड। फाइन, यानी कि आपके पास कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें लेफ्ट टू राइट वाले एलिमेंट्स देखने को मिल रहे हैं, तब आप ये वाला फंडा लगाओगे। याद है ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। भाई आपने और मैंने और अर्नब ने, याद है, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया था, पर वो इलेक्ट्रॉन किसका ज्यादा है? ठीक है ना, मैं उसे कह रहा हूं कि मैं तुम्हारा इलेक्ट्रॉन छीन सकता हूं, दैट इज मेरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो बीच में शेयर्ड पेयर पड़ा है, इलेक्ट्रॉन्स जो शेयर्ड हुए पड़े हैं, उसको खींचने की ताकत, उसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एक एग्जांपल से समझ के देखते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में शेयरिंग हो रखी है, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन के बीच में शेयरिंग हो रखी है, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के बीच में शेयरिंग हो रखी है, एंड फ्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच में शेयरिंग हो रखी है। बड़ी ही सिंपल सी बात है, आप खुद सोच के देखिए, सोचो क्या होगा। देखो सबने शेयरिंग कर रखी है, पर फ्लोरीन एक ऐसा बंदा है जो बहुत खींच के रखेगा। क्यों? बिकॉज फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैक्सिमम है। वी नो दैट कि इस बंदे की मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण ये बॉन्ड को खींच के रखेगा। बॉन्ड को खींच के रखेगा तो लेंथ क्या हो जाएगी बॉन्ड की? देखो मैं फ्लोरीन हूं, सपोज इस हाइड्रोजन को मैं खींच के रखूंगा, खींच के रखूंगा तो यार ये मेरे ज्यादा क्लोज आ जाएगा। अगर मैं इस हाइड्रोजन को खींच के रखूंगा और मेरे ज्यादा क्लोज आ जाएगा तो लेंथ क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। अगर ये लेंथ सबसे छोटी होगी क्योंकि फ्लोरीन ने सबसे ज्यादा खींचा, सिमिलरली कार्बन ने तो खींचा ही नहीं, कार्बन ने तो रिलेटिवली खींचा ही नहीं, पर फ्लोरीन ने इतना खींचा कि साइज को क्या कर दिया? छोटा कर दिया। तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। दिस इज द बॉन्ड लेंथ ऑर्डर। यानी कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा हुई उसने शेयर्ड पेयर को खींच लिया, खींचने के कारण बॉन्ड लेंथ क्या होगी? छोटी। अगर मैं हाइड्रोजन को काफी खींच के रखूंगा तो फिर हम दोनों के बीच की जो दूरियां हैं वो कम हो जाएंगी। फाइन, तो जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी लेंथ क्या हो जाएगी? छोटी। इज दैट थिंग क्लियर? यानी कि बॉन्ड लेंथ जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। जितनी ये ज्यादा हो जाएगी बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। इज दैट थिंग क्लियर? जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो जाएगी बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। इज दैट थिंग क्लियर? कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत? फाइन, यहां इसने खींच के नहीं रखा है जबकि यहां फ्लोरीन ने खींच के रख लिया है। फाइन, सो दिस इज ऑल अबाउट बॉन्ड लेंथ। तीन चीजें हमने पढ़ी हैं। बॉन्ड ऑर्डर, यानी कि जितने ज्यादा बॉन्ड होंगे उतनी क्लोजनेस बढ़ती है। दूसरी चीज पढ़ी साइज, जितना बड़ा साइज होगा उतनी लेंथ ज्यादा आएगी। एंड तीसरी चीज है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, जितना ज्यादा डिफरेंस होगा वो खींच के रखेगा, खींच के रखेगा तो लेंथ छोटी हो जाएगी। बड़ी ही सिंपल सा फंडा है। अच्छा एक बात और याद रखेंगे, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है इन दो एटम्स के बीच का, ठीक है ना? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से लगानी है ये चीज। और दूसरी बात एक और जो याद रखेंगे वो ये है कि ये अलाउंग द पीरियड वाले में ज्यादा सोचा जा सकता है। कब कौन सा सोचें ये ध्यान रखेंगे। देखो अगर तो ऑर्डर ही अलग अलग है, यानी कि एक सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, वो तो केस ही अलग है। अदरवाइज एटम का या तो साइज देखिए या फिर एक ही पीरियड के हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देखिए। फाइन, दिस इज ऑल अबाउट बॉन्ड लेंथ। हम बढ़ते हैं कंपैरिजन ऑफ बॉन्ड एंगल्स। सो नेक्स्ट हमारा जो कंसेप्ट है दैट इज कंपैरिजन ऑफ बॉन्ड एंगल्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही आसान काम है। कंपैरिजन ऑफ बॉन्ड एंगल्स। The very first is we'll look for hybridization. देखो इतना दिमाग लगा के पिछले 3 लेक्चर में हम लोग एंगल 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 ही तो कर रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन के अंदर, वो यूज करेंगे हम यहाँ पे। यानी कि अगर तुम्हें 2-3 कंपाउंड दिए हैं और पूछा है कि बताओ इसका बॉन्ड एंगल कितना है, इसका बॉन्ड एंगल कितना है, तो हम क्यों मेहनत करेंगे, हम सीधा हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। एंड हाइब्रिडाइजेशन में हमें हर किसी का एंगल पता है। फाइन, हमें पता है कि अगर हाइब्रिडाइजेशन sp आया तो एंगल 180 डिग्री आएगा। अगर sp2 आया, याद है ना पंखा, बिल्कुल 120 डिग्री एंगल आएगा।
अगर sp3 आया तो हमें पता है कि 109 डिग्री 28 मिनट्स आएगा। फाइन। तो जब हमें क्लियर ही है तो हम सबसे पहले करेंगे क्या, हम हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। जैसे जैसे देखो स्टीरिक नंबर बढ़ रहा है, स्टीरिक नंबर जैसे जैसे बढ़ रहा है एंगल कम होता जा रहा है, समझिएगा। जैसे जैसे स्टीरिक नंबर बढ़ रहा है एंगल कम होता जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? वैसे स्टीरिक नंबर बढ़ना एक्चुअली में बॉन्ड्स या लोन पेयर्स बढ़ने हैं। अगर वो बढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली कॉन्ट्रैक्शंस होंगे, फाइन, चीजें तब जाएंगी, या धक्का लगेगा तो एंगल्स छोटे हो जाएंगे। फाइन। तो जैसे जैसे देखो sp180 है, sp2 120 है, sp3 109 डिग्री 28 मिनट्स है, तो इस तरीके से। फाइन। अगर sp3d में देखें तो 90 के भी बहुत सारे एंगल्स आ जाते हैं, हालांकि 120 भी है पर 190 भी तो है, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान रखनी होती है। हम अगर दो तीन मॉलिक्यूल्स के या कंपाउंड्स के बीच में हमें एंगल कंपेयर करना आता है तो वेरी फर्स्ट थिंग जिसको मैं देखूंगा वो है हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर? पर सपोज मेरे को ऐसा केस दे दिया कि हाइब्रिडाइजेशन सेम है, आई हैव 3 मॉलिक्यूल्स एंड तीनों का हाइब्रिडाइजेशन सेम हुआ, देन मैं क्या करूंगा? बड़ी सिंपल सी बात है, देन आई विल चेक फॉर नंबर ऑफ लोन पेयर्स। पर देखो बड़ी सिंपल सी बात है, नंबर ऑफ लोन पेयर्स तब चेक करना चाहिए अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम आ जाए, ठीक है ना, या फिर आपसे हाइब्रिडाइजेशन से आंसर ना निकल पा रहा हो, ठीक है ना। इस चीज को थोड़ा सा समझिए, सीधा लोन पेयर नहीं देखने चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू मी जब पहले हाइब्रिडाइजेशन से आपका मुद्दा सॉल्व ना हो ना, तब आप लोन पेयर वाला लफड़ा लो। देखो जैसे बड़ी सिंपल सी बात है, यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, हम रिलेशन बाद में बना लेंगे, CH4 NH3 एंड H2। अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन के लिए देखूं, इफ आई लुक फॉर हाइब्रिडाइजेशन, दिस इज sp3, ठीक है ना। हमने कल भी इसके ऊपर बात करी थी, दिस इज sp3 बिकॉज कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है चारों हाइड्रोजन के साथ, यहाँ नाइट्रोजन एक लोन पेयर है, यहाँ sp3 आ रहा है, यहाँ भी sp3, तीनों के तीनों sp हाइब्रिडाइजेशन है, हमें पता है। नंबर ऑफ लोन पेयर, अगर हम बात करें यहाँ पे लोन पेयर्स की काउंटिंग की, यहाँ लोन पेयर नहीं है, यहाँ एक है, यहाँ दो है, वी ऑल नो दिस, ठीक है ना। अरे और छोड़ो, हमें तो वैसे एंगल भी पता है, अगर हम स्टैटिस्टिकली बात करें हमें पता है कि यहाँ जो बॉन्ड एंगल है हमने याद ही किया हुआ है, दिस इज 109 डिग्री 28 मिनट्स, दिस इज 107 डिग्री एंड दिस इज 104.5 डिग्री। तो समझिए क्या होगा। देखो जैसे जैसे लोन पेयर बढ़ेंगे, याद है ना, जैसे जैसे लोन पेयर बढ़ेंगे धक्का लगेगा, एंगल्स छोटे हो जाएंगे, याद है ना, मैंने ये बताया था आपको। ए है, 3 बी है, जब तक तो ये बी है तब तक तो ये कूल है, 109 डिग्री 28 मिनट। अगर एक भी लोन पेयर आया तो ये क्या करेगा? धक्का मारेगा, जिससे एंगल क्या हो जाएगा? छोटा। जितने नंबर ऑफ लोन पेयर्स बढ़ते रहेंगे उतना धक्का लगेगा, धक्का लगेगा तो एंगल क्या हो जाएगा? छोटा। यानी कि बॉन्ड एंगल इनवर्सली रिलेटेड टू है नंबर ऑफ लोन पेयर के। जैसे जैसे लोन पेयर बढ़ते हैं, देखो लोन पेयर बढ़ रहे हैं, 0 से 1 हो गया, 1 से 2 हो गया, जैसे जैसे लोन पेयर बढ़ते हैं बॉन्ड एंगल कम हो जाता है। क्यों? बिकॉज लोन पेयर्स को, यार लोन पेयर को मैंने उस दिन भी बोला था, लोन पेयर को कोई काम धंधा नहीं है, ठीक है ना। उसे सिर्फ और सिर्फ बैठ के नफरतें फैलानी है, रिपल्शन करनी है, वो बैठ के धक्का मारेगा और एंगल छोटा कर देगा, कोई दिक्कत? क्लियर? तो जैसे जैसे लोन पेयर बढ़ रहे हैं हमारा बॉन्ड एंगल क्या हो रहा है? छोटा। फाइन, कोई दिक्कत? दो चीजें क्लियर हो गई हैं। हाइब्रिडाइजेशन जैसे जैसे बढ़ेगा एंगल छोटा हो रहा है, एंड नंबर ऑफ लोन पेयर जैसे जैसे बढ़ रहे हैं तब भी हमारा एंगल छोटा हो रहा है। पर सपोज सपोज हमें ऐसा केस दे दिया कि हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है एंड नंबर ऑफ लोन पेयर्स भी सेम है, तो क्या करोगे? तो फिर देखते हैं अगले केस में, लेट्स हैव इट। तीसरा केस, साइज या फिर एक्चुअली में मैं बोलता हूं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द सेंट्रल एटम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ
सेंट्रल एंगल। देखो ये आपको सिर्फ तब सोचना है जब आप हाइब्रिडाइजेशन से भी आंसर ना कर पाओ और लोन पेयर से भी आंसर ना कर पाओ। कोई दिक्कत? मैं एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ। सपोज NH3 है, PH3 है, ASH3 है। सपोज आई हैव दीज 3 बंदे, ठीक है ना। एक और ले लो चाहे तो, एक ही ग्रुप के हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ASSB, याद है ना पीरियोडिक टेबल। ना P ऐसे सबके बीच, ना P ऐसे सबके बीच, ठीक है ना। BAH3, चाहे 4 ले लो, 5 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मुद्दा समझिए। देखिए आप खुद करके देखना, आप इनका हाइब्रिडाइजेशन निकालो, sp3 आएगा, ठीक है ना। फाइन। हालांकि जब आप इनका निकालोगे हाइब्रिडाइजेशन, इनका भी यही आना चाहिए, पर यहाँ पे एक एक्सेप्शनल बात है कि ये लोग तो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट ही नहीं करते। पर अगर आप अपने फॉर्मल तरीके से जो आप अब तक पढ़ के आए हो, देखो केमिस्ट्री एक्सेप्शंस पे भरी पड़ी चीज है, ठीक है ना। मैं बड़ी सिंपल सी बात बोलता हूँ, केमिस्ट्री में हमेशा बच्चे बोलते हैं कि सर बहुत ज्यादा एक्सेप्शंस हैं, हम नहीं पढ़ सकते, ये आ गया, ये आ गया, जब ये नहीं हुआ तो ये आ गया, ये नहीं हुआ तो ये आ गया, ये है तो ये आ गया, पता नहीं क्या हो रहा है, ठीक है ना। इनऑर्गेनिक एक्सेप्शन से भरी पड़ी है, आई कन्फेस दिस, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर देयर आर लॉट ऑफ लॉजिक्स, ठीक है ना। और याद रखिए केमिस्ट्री पढ़ते टाइम में एक बात का ध्यान रखना होता है, ठीक है ना। फैक्ट्स पहले हैं, थ्योरी बाद में, ठीक है ना। अगर आप पहले थ्योरी रखोगे, आप हमेशा ये चल के चलोगे कि सर ये थ्योरी थी, उसके हिसाब से इस पे ये चीज नहीं लगी, तो हमेशा एक बात याद रखिए, केमिस्ट्री आपको तंग करेगी। आप उल्टा सोचिए, आप देखिए फैक्ट्स, क्या क्या फैक्ट्स है, कौन किससे ज्यादा है, कौन किससे ज्यादा है, देन वी एस्टैब्लिश द थ्योरी। जैसे बड़ी सिंपल सी बात है, मैंने आपको 3 दिन लगा के हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाया और आज मैं अचानक से बोल रहा हूँ कि इसके ऊपर हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती। क्यों नहीं होती? पहले ये फैक्ट को देखिए जरा, ठीक है ना। देन वी गेट टू नो कि यहाँ पे हमारे पास एक ड्रैगो रूल होता है, ठीक है ना। लेट मी एक्सप्लेन दिस। हाँ, बट ड्रैगो रूल, ड्रैगो रूल कहता है कि थर्ड पीरियड, ठीक है ना, ये थर्ड पीरियड का बंदा है फास्फोरस, ठीक है ना, आर्सेनिक, एंटीमनी। थर्ड पीरियड के बंदे जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन जैसी ही है, थर्ड पीरियड के बंदे जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग हाइड्रोजन जितनी ही है, ये लोग हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। फाइन, यू नीड टू लुक आफ्टर दिस पर्टिकुलर रूल। इसके एग्जांपल्स हैं ये, तो मेरे को अलग से लिखवाने की जरूरत नहीं है ड्रैगो रूल, वरना मेरे को अलग से कराना था, पर मैं अभी यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हम मुद्दे से भटक गए हैं, पर कोई बात नहीं, ठीक है ना। मतलब हम बेसिकली अंगूर का पेड़ छोड़ के आए हैं, पर हमें दिख आम का पेड़ रहा है। फाइन, तो इस पे भी ध्यान देंगे, अंगूर वाला तो कहीं गया नहीं, इसको तो कर ही लेंगे सॉल्व। फॉस्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी, ये लोग वो हैं, पहली बात तो थर्ड पीरियड और उससे बड़े वाले लोग, ये बात ध्यान रखेंगे। थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, यही लोग थर्ड और उससे मतलब पीरियोडिक टेबल में लोअर कह सकते हैं या बड़े कह सकते हैं, ठीक है ना। फाइन, ये वाले लोग जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइब्रिडाइजेशन के बिल्कुल कंपैरेटिवली एक जैसी है, ठीक है ना, ये लोग हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते। पर अगर आप अपने जनरल रूल से निकालो ना, तो ये sp3 ही निकलेगा। जब तुम मैं एक रैंडमली बोलूंगी छोड़ो यार, तुम ड्रैगो रूल को छोड़ो और वैसे निकाल के देखो, तो तुम क्या कहोगे? फॉस्फोरस के 5 इलेक्ट्रॉन है सर, 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिए, 2 बचे हुए हैं, 2 का मतलब एक पेयर, 2 का मतलब एक पेयर, एक पेयर और 3 बंदे, यानी कि टोटल हुआ 4, 4 मतलब 4 सीरीज नंबर मतलब sp3, तब तुम्हारा यही आंसर निकलेगा। इसलिए ये लोग सेम ही कैटेगरी के हैं। हालांकि यहाँ एग्जांपल देते टाइम मैंने कुछ एक्सेप्शनल एग्जांपल लिख लिया है, एंड वो मैंने इसलिए लिखा बिकॉज मैं आपको थोड़ी सी नॉलेज ड्रैगो रूल के बारे में देना चाहता था। फाइन, तो ड्रैगो रूल क्या कहता है कि फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी जैसे लोग, थर्ड पीरियड और थर्ड पीरियड से ज्यादा वाले लोग जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन की जैसी है, वो लोग हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते। खैर अपने को क्या, वैसे सोचिए देखिए इनकी हाइब्रिडाइजेशन लगभग सेम आती। एंड अगर हम इसके ऊपर नंबर ऑफ लोन पेयर निकालें तो वो 1 1 1 1 आएगा। यानी कि पहले दोनों मुद्दों से आप ये सॉल्व करके नहीं बता सकते कि कौन बंदा क्या है, ठीक है ना, कितने एंगल वाला है, इसका एंगल ज्यादा है, इसका या इसका या इसका, किसका एंगल ज्यादा है, आप ये बात नहीं बता सकते बिकॉज आपकी रफ एंड टफ हाइब्रिडाइजेशन इनकी सेम ही आएगी,
एंड नंबर ऑफ लोन पेयर्स भी सेम ही आएंगे। तो अब क्या करेंगे, देखो इसके लिए मैं एक बड़ी छोटी सी ट्रिक लेता हूँ सॉल्व करने के लिए, बहुत ही आसान सी ट्रिक है। आई हैव दिस टू मार्कर्स। देखो इसको इस तरीके से समझिए, ये सपोज एक मतलब कोई खींचने वाली चीज लगी हुई है, इस तरीके से आपने रखा है। अगर आप इसको पीछे से पकड़ के यहां से, देखो यहां से पकड़ के ऐसे खींचोगे ना, जितना खींचोगे देखो ये एंगल खुल रहा है, और जितना आप इसे लाइटली छोड़ोगे ये एंगल ऐसा रहेगा। पर जितना इसको खींचोगे पीछे, जितना इसको पीछे की तरफ खींचने की कोशिश करोगे ये एंगल खुल जाएगा। ठीक है ना, बड़ी सिंपल सी बात है। अगर सेंट्रल एटम, देखो यहाँ पे ये चीज है, अमोनिया को 3 बॉन्ड लगे हुए, अगर अमोनिया तीनों से कुछ खींचने की कोशिश करेगा ना, बिकॉज नाइट्रोजन हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो खींचेगा। अगर वो खींचेगा, देखो मैं हमेशा बोलता हूं अगर आप इसको खींचोगे ना तो ये एंगल बड़ा होता जाएगा। अब ये वाली चीज पता कहां ट्राई कर सकते हो, दरवाजे पे। ठीक है ना, अब दरवाजा कनेक्टेड हो रखा है किसी एक पर्टिकुलर एंड पे, आप उस एंड पे जितना ज्यादा जोर लगाओगे ना उतना ज्यादा वो और खुलेगा। जितना ज्यादा जोर लगाओगे, देखो मैं पीछे की तरफ जोर लगा रहा हूं उतना बॉन्ड और खुलेगा। सी दिस, मैं जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे जोर लगा रहा हूं ये उतना ज्यादा और खुलेगा। क्लियर। तो ऐसे ही नाइट्रोजन बीच में बैठा पूरा जोर लगा रहा है, अगर मैं इनको बनाऊं तो ये नाइट्रोजन है, अगर ये हाइड्रोजन पे पूरा जोर लगा रहा है, ठीक है ना, ये खींच रहा है अपनी तरफ, खींच रहा है तो एंगल क्या हो जाता है, एक्सपैंड। या फिर आप सिंपली बात याद रखिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम अगर ज्यादा होगी तो फिर बॉन्ड एंगल ज्यादा है। चाहे ये बात याद रख लीजिए। और अगर आप समझ सकते हो तो आप ट्राई करके देख सकते हो, 2 पेन पकड़िए इस तरीके से पीछे से खींच के देखिए, जितना आप उसे दबाओगे ना यहां से, थोड़ा एक दूसरे के साथ मतलब लेटरली ऐसे पकड़ के दबाना है, एक दूसरे की तरफ दबाना है, तो वो देखो दोनों से खींच रहे हो तो एक दूसरे की तरफ एंड पे जो है दबाया जाएगा तो वो बॉन्ड एंगल खुलेगा। इसी को आप दरवाजे पे ट्राई कर सकते हो, दरवाजा बिल्कुल एंड पे जहां कनेक्टेड है वहां पे थोड़ा सा जोर लगा के देखिए तो उतना गेट और खुलेगा। ठीक है ना, तो मैं मानता हूं कि अगर बीच में सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाता है, एक्सपैंड हो जाता है। वरना ये बात याद रखेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंट्रल एटम की जितनी ज्यादा होगी उतना बॉन्ड एंगल क्या होगा, ज्यादा। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम आया, नंबर ऑफ लोन पेयर भी सेम आ गए और सेंट्रल एटम भी सेम आ गया, अब क्या करोगे, लेट्स हैव इट। साइज ऑफ टर्मिनल है, देखो PF3 PCl3 PBr3, PF3 PCl3, अच्छा पिछले वाले में एग्जांपल वो पता चल गया था ना आंसर, बॉन्ड एंगल नाइट्रोजन वाले का सबसे ज्यादा आएगा, देन फास्फोरस, देन आर्सेनिक, देन एंटीमनी। ठीक है ना, फाइन। तो यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है PF3 PCl3 PBr3, चाहे तो आप PI3 भी लिख लीजिए, वरना ऐसा कोई दिक्कत नहीं है यार, 4 में लिखना है 4 में लिख लो, 3 में लिखना है, चीज समझने की बात है। आप इन सब में हाइब्रिडाइजेशन निकालिए, sp3 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 sp3। अब यहाँ पे काफी बच्चों को टेंशन हो जाती है, अरे सर अब ये भी तो आपने बोला फॉस्फोरस हाइब्रिडाइजेशन नहीं करेगा। अरे भाई वो हाइड्रोजन के साथ हाइब्रिडाइजेशन नहीं करेंगे, बाकी सारी हाइब्रिडाइजेशन कूल है। ड्रैगो रूल इज ओनली फॉर हाइड्रोजन। ठीक है ना, थर्ड पीरियड और थर्ड से बड़े वाले लोग जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन जैसी है वो हाइड्रोजन के साथ हाइब्रिडाइजेशन नहीं करते। वहां पिछले केस में हमने PH3ASH3 H के साथ कंपाउंड लिए थे, ये तो सब करेंगे, कोई दिक्कत, फाइन। एंड यहां पे अगर आप निकालो नंबर ऑफ लोन पेयर्स, एक 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 एक, सबके नंबर ऑफ लोन पेयर सेम है, सबका हाइब्रिडाइजेशन सेम है, और किस्मत से सबका सेंट्रल एटम भी सेम है, फॉस्फोरस। तो यहां क्या देखते हैं, बिल्कुल टर्मिनल एटम। देखो बड़ी सिंपल सी बात है, F F F Cl Cl Cl, आगे बढ़ते नहीं है। आप सोच के देखो ये 3 फ्लोरीन है
एंड ये 3 क्लोरीन है। तुम्हें क्या लगता है कौन ज्यादा रिपल्शन करेगा? अरे फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड छोटा सा है, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड काफी बड़ा है, क्योंकि क्लोरीन बड़ा एटम है। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड बड़ा है तो वो ज्यादा रिपल्शन करेगा, जबकि फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड छोटा सा, वो इतनी ज्यादा रिपल्शन नहीं करेगा। तो कब एंगल बड़ा आएगा? इन दिस केस बड़ा आ जाएगा एज कंपेरेटिव टू दिस। सिमिलरली 3 ब्रोमीन लगे हुए हैं कॉर्नर्स पे, देखो ऐसे सोचो, ये 3 मार्कर हैं, ये तीनों कितने बड़े हैं, ये देखो यहाँ पे छोटी छोटी सी चीजें लगी हुई हैं तो इतनी ज्यादा रिपल्शन नहीं करेगी, बड़ी बड़ी चीजें लगी होंगी तो एक दूसरे को ज्यादा रिपल्शन करेंगी तो ज्यादा एंगल खुल जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इससे रिलेटिवली बड़ा आ जाएगा और ये इससे रिलेटिवली बड़ा आ जाएगा, यानी कि मैं कह सकता हूं साइज ऑफ द टर्मिनल एटम जितना बड़ा होगा बॉन्ड एंगल उतना ज्यादा होगा। इन दोनों से समझ लो बस, ठीक है ना। क्लोरीन बड़ा है, ज्यादा रिपल्शन करेगा, ज्यादा रिपल्शन करेगा तो ये एंगल बड़ा नहीं हो जाएगा। क्लोरीन बेचारा छोटा सा है तो ये इतनी रिपल्शन नहीं करेगा तो ये रिलेटिवली एंगल क्या हो जाएगा, स्मॉल। क्लोरीन दो बड़े बड़े हैं तो ये एंगल क्या हो जाएगा, लार्ज। अगर क्लोरीन फ्लोरीन से बड़ा है तो यहाँ ब्रोमीन लगा होगा तो वो और रिपल्शन करेगा, एंगल और बड़ा कर देगा। एंड देन मोर इन द केस ऑफ आयोडीन। कोई दिक्कत? सो हमने 3 केस कर लिए बॉन्ड लेंथ के, एंड चारों केस कर लिए हैं बॉन्ड एंगल के। सो दैट इज द कंपैरिजन ऑफ बॉन्ड लेंथ एंड एंगल। एंड हमने साथ साथ में ऑन एंड बोनस ड्रैगो रूल भी पढ़ लिया है। हम मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में। टिल देन बेस्ट ऑफ लक, लगे रहिए मैं आपके साथ।